हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए जो 2021 में एसएससी जीडी में जो पेपर हुए थे उसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग 7 बजे रीजनिंग का सोल्यूशन हम लोगों ने ये देखा, एक पूरा सेट जो कि अपना सेट 5वां था, उसी का मतलब जो उस सेट में मैथ पूछी गई थी, अब हम लोग उस मैथ का भी यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, आपका एग्जाम कब है? आपका एग्जाम है 2023 में। और पिछले वर्ष तक देखो 25 क्वेश्चन आते थे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी या इंग्लिश में, सभी के 25-25 क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार का जो पैटर्न हुआ है वो चेंज हुआ है। ठीक है, उसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, जितना कि पिछले ईयर तक आया था। देखो इन्हीं 25 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन वो बना के दे देगा, मतलब देगा एग्जामिनर। और यहाँ से आपके, यदि आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक मेरे साथ जुड़े रहते हो और सारे सेट आप लोग कंप्लीट करते हो, तो ये मान के चलो आपको एग्जाम में कोई सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर है ना? तो चलते हैं अपना देखते हैं। अभी हम लोगों ने जो ये वाला सेट है, अभी हमने इसका रीजनिंग देखा था। ये वाला पेपर कब हुआ था वो देख लो, 29/11/2021 को। टाइमिंग क्या थी? 4 से 5:30। तब मिलता था 1.5 आवर का टाइम, मतलब 90 मिनट का समय मिलता है। लेकिन इस बार कितने मिनट का मिलने वाला है टाइम? इस बार मिलेगा टोटल 60 मिनट का। क्लियर है ना? 80 क्वेश्चन 60 मिनट। चलो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि इसमें एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रखता है। यदि वह दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो यदि वह इससे अंकित मूल्य से 100 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? मतलब 4000 की वस्तु थी, 100 रुपये कम में बेचता, मतलब वो 3900 में बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 4000 रुपये रखता है अंकित मूल्य, और उसमें कितने परसेंट की छूट देता है? 10% की। तो आप लोग बताओ 4000 रुपये का 10% कितना होता है? तो 4000 रुपये का 10% होता है 400। अगर उसने 4000 में से 400 की छूट दे दी तो सामान उसने कितने में बेचा है? 3600 रुपये में। अब देखो 3600 रुपये में इसने सामान बेचा है, लेकिन इसने 20% का लाभ भी कमाया है। अगर मान लो क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 रुपये, क्योंकि उसने 20 का क्या कमाया? लाभ कमाया है। तो 120 रुपये की वैल्यू कितनी आ गई? 3600। तो अपना 100 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आएगा? 12×3 36, 0 से 0 कट गया, तो कितना आएगा? 3000 रुपये। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3000 रुपये का ये कास्ट प्राइस है। अगर ये 3900 में बेचे तो इसको लाभ कितना होगा? देखो कितना का लाभ हो रहा है सर? 900 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने में से? 3000 में से। परसेंटेज के लिए हम लोग यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 90 30 बार में कट जाएगा। कितना आएगा हम लोग का? 30%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अभी मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस अगेन से कर लीजिएगा। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक कार एक समान चाल से 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, कितनी दूरी तय करती है? 150 किलोमीटर की। ठीक है, आगे यहाँ पर है यात्रा में लगे समय का आंकिक मान। जो मतलब यात्रा में लगा टाइम है, उसका जो आंकिक मान है वो किलोमीटर प्रति घंटा में कार की चाल के आंकित मान के 2/3 के बराबर है। हमने कार की चाल मान ली s, इसके आंकिक मान के 2/3 के बराबर हो गया टाइम। ठीक है, ये पूछ रहा है कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला हमें समय ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। यदि मैं टाइम और स्पीड का रेशियो निकालूं तो t/s, ये वाला s इधर साइड ले आओ तो कितना आएगा? 2/3। मतलब रेशियो आ जाएगा 2:3 का। हम इसको बोल सकते हैं 2x/3x का रेशियो है। देखो दूरी कितनी है? 150। स्पीड कितना है? स्पीड यहाँ पर देखेंगे तो 3x है, और टाइम कितना लगा है? 2x। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें दूरी मिल जाएगा। कितना आएगा दूरी? 6x² बराबर कितना है? 150। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना है? 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। x² की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो अब हम लोग यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं? स्पीड कितना है? 3, और x का मान कितना है? 5। मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 3 की वैल्यू हो जाएगी 15। अगर स्पीड है 15 और दूरी जाना है 150, तो टाइम कितना लगेगा? 10 घंटे। 15 दाम में कितना होता है? 150। कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे। ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर
3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 14,160 होता है। मिश्रधन क्या होता है? यदि आप उस पर मूलधन में मतलब P में यदि आप ब्याज जोड़ दो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, तो यदि हमने मान लिया कि मूलधन 100 था तो ब्याज इसमें कितना हो जाएगा? 6% है, 3 वर्ष के लिए 6 या 18% जो हो जाएगा, तो कितना हो गया? 118। तो यहाँ पर 118 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 14,160। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई मूलधन पहले बता दो। ठीक है, क्या बता दो? पहले मूलधन बता दो, फिर आगे क्या बताना है कि समान धनराशि पर समान ब्याज पर 4 से 2/3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? मूलधन। तो मूलधन इससे निकाल लो, इसको कट कर लो, कितने बार में कट मतलब कितने बार में ये कट जाएगा। तो देखो इसको पहले काटो 2 से, 2 पंचे 10, 2 नम्बे 18, इसको 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 708 कितना आएगा? इसको कट कर लो, 59 51 59, ठीक है, और 59 दूनी कितना हो जाएगा? 118 कितना आएगा? 12 मतलब 120। तो यहाँ पर मूलधन 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 120। तो ये आ गया, 2 जीरो यहाँ लगा लो तो कितना आएगा? 12,000। अब यहाँ पर कह रहा है कि 12,000 पर समान ब्याज दर पर, अब यहाँ पर ब्याज दर कितना है? 6%। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि 4 से 3/2 वर्षों के लिए, मतलब 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 गुणे 14/3 वर्षों के लिए। बटे में कितना आता है? 100। तो यहाँ 100 लिख दूँ। 2 जीरो फिर 2 जीरो हमारे यहाँ पर कट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। मल्टीप्लाई कितना कर दो? 14। ठीक है, 0 14 चौक 56 की 6, लास्ट में 6 केवल इसमें आ रहा है 3360 में, इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3360। गुणा कराओगे कितना आएगा इसमें? 3360। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें दिया गया है कि ए और बी की आय का अनुपात x अनुपात y है। कितना है? x अनुपात y है। यदि इसकी आय में 20% की वृद्धि की जाए और b की आय में 25% की कमी कर दी जाए तो यह अनुपात 64:25 हो जाएगा। तो बोल रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? x बटे y के, x अनुपात y को मैं x बटे y लिख सकता हूँ, बराबर कितना दे रखा है? 64/45। ऐसा कब दे रखा है? जब ये बोल रहा है कि इसमें एक में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अगर इसमें 20% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120/100। और y में कितने की कमी करना है? 25 की, तो ये हो जाएगा 75/100। कितना आएगा? या नहीं आएगा? आ जाएगा। तो 100 से ये 100 कट जाएगा। क्लियर है? इसको काट लो, 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120, इसको काट लो, 8 अट्ठे 64 और 5 नम्बे 45। कितना आ गया? 8/9, मतलब 8:9 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बॉडमास रूल का है। इसमें क्या कह रहे हैं? 2 सही 3/4/1 सही 5/6। सबसे पहले इसको सॉल्व करो। तो 4 दूनी 8 3 11, तो 11/4/6 का नंबर 6, 6 5 11, 11/6। यहाँ पर डिवाइड का साइन है, कितना है? 7/8। हमने कहा था डिवाइड का साइन लगाओ तो उसके स्थान पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लो और इसको पलट दो तो कितना हो जाएगा? 8/7 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा ब्रैकेट? इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 12 आएगा। और 4 1 में 4, 3 1 में 3, 4 3 कितना हो गया? 7 हो गया। प्लस का साइन लगा लो। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑफ सॉल्व करना होगा। ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5/7। इसको तो 3 त्रिक को 9, 7 चौक 28। यदि यहाँ पर भाग का साइन हम लोग गुणा का साइन लगा के इसको क्या करेंगे? पलट देंगे। तो 7 चौक 28 किधर चला जाएगा? ऊपर। और 3 त्रिक को 9 आ जाएगा किधर? नीचे। माइनस साइन यहाँ पर लगाएंगे और 5 3 15 और 5 चौके 20। कितना आएगा? 15/20 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, यहाँ पर 11 से 11 कट जाएगा तो इसका गुणा इसमें होता है। ये 6 किधर जाता है? सबसे ऊपर। तो यहाँ पर बनेगा 6/4 मल्टीप्लाई 8/7। अच्छा, 7 से 7 यहाँ पर आप लोग कट कर सकते हो। 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना आएगा? 2/3। यहाँ पर कितना आ गया? 2/3। तो यहाँ पर आप लोग 2/3 लिख लीजिएगा। कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2/3 प्लस का साइन। इसको कट कर लो, 7 चौक 28, 5 चौके 20/9। तो यहाँ पर हो जाएगा 20/9।
9 माइनस 5 3 15 और 5 चौके 20, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3/4। इसको देखो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना टोटल 1। तो अपना यहाँ पर बना 1 + 20/9 माइनस 3/4। क्लियर है। अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। अच्छा, एलसीएम ना लो तो एक तरीका इसका और है सॉल्व करने का, क्या मैं बता दूँ। एक तरीका और है, क्योंकि एलसीएम लोगे फिर आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखा है 1, ठीक है, ये कितना लिखा है 1, और इधर हो जाएगा 9 दूनी 18। तो अच्छा सॉल्व ही कर लो, एलसीएम ले लो। 9 चौके कितना हो जाएगा 36, इधर आएगा 36, 9 चौके 36, 4 आया ना, तो 20 चौक प्लस का कितना हो जाएगा 80, माइनस का 4 नहीं 36, और 9 तिया कितना हो जाएगा 27। कितना आ गया। अब क्या करो, 36 28 ऐड करो, उससे आप लोग 27 कितना घटा दो, 27 घटा दो, तो 9 3 27। तो 36 से 27 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 9 आएगा, और 80 9 कितना हो जाएगा 89, 89 बटे कितना हो गया 36, 36 से भाग दे दो, 36 दूनी 72, 72 यहाँ पर बचेगा 17 बटे में कितना 36, तो 2 सही 17/36 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 पुरुष और 7 महिलाएं 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक महिला को अकेले उसी कार्य के 2/3 भाग को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। कैसे करते हैं इसको, ये देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पर है 4 पुरुष 4 मैन प्लस 5 वुमेन, इनको टोटल वर्क कार्य करने में समय लगता है 30 दिन का। ये इनका टोटल वर्क किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मैन प्लस 7 वुमेन, ये काम करते हैं कितने दिन में 24 दिन में, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि एक महिला को अकेले उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा। सबसे पहले इनका क्षमता निकाल लेते हैं, क्षमता क्या आ रहा है। तो देखो 6 पंचे 30, 6 चौके 24, इधर मल्टीप्लाई करो, 5 चौके कितना हो गया 20, 6 चौके कितना हो गया 24, इधर देखो आ रहा है 20, इधर आ रहा है 24, जिधर की ओर ज़्यादा हो 24 से हम लोग 20 घटा के ज़्यादा वाले की ओर लिख देते हैं। 24 से 20 घटाएंगे कितना आएगा 4, तो यहाँ पर आ गया 4 मैन। आगे देखो यहाँ पर हो जाएगा 5 पचे 25 और 7 चौक 28, ज़्यादा इधर ही है, तो 25 से 28 घटाओ कितना आ गया 3 वुमेन, इतना आएगा। अब इसको इस साइड ले आओ, इसको किस साइड ले आओ, इस साइड ले आओ, तो कितना होगा माइनस का 3 वुमेन बटे 4 मैन। हम लोग अनुपात निकाल लेंगे, कितना आएगा वुमेन अपॉन मैन का 4 बटे माइनस का 3, कितना आ गया 4 बटे माइनस का 3। अब यहाँ पर हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे सबसे पहले, कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने के लिए वुमेन और मैन का जो क्षमता आई है उसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे। देखो कितनी आई क्षमता, तो 4 इंटू मैन की क्षमता कितनी है -3, तो -3 रख दो, प्लस का साइन। वुमेन कितना है W है 5, पर यहाँ 5 लिखा है, W कितना है 4, और मल्टीप्लाई में टोटल कितना है यहाँ पर लिखा है 30, ठीक है। इसको करो 4 3 12, कितना हो गया माइनस का 12 प्लस का 20, और यहाँ पर कितना है 30, यहाँ पर आएगा 8, ठीक है, कितना आएगा 8 आएगा ना, तो 8 गुणे 30, ठीक है। वुमेन की क्षमता कितनी है, वुमेन की क्षमता कितनी है, ये देखो वुमेन की क्षमता है 4, तो इसको इतना काम मतलब ये इतने दिन में कर लेगी। इसमें पूछा गया है कि इस कार्य के 2/3 भाग को यहाँ पर क्या करेंगे 2 हम लोग 3 करेंगे, तो कितना होगा 4 दूनी 8, 3 दाम में 30, ठीक है, 10 दूनी 20 दूनी 40, कितने दिन में काम हो जाएगा 40 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ए ने बी को 10,000 की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दी, जबकि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। सी ने उतनी ही राशि 11% साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए किसको दे दी, डी को दे दी। तो संपत्ति पर इसमें से किससे और कितना अधिक लाभ प्राप्त हो, ये आपको बताना है। देखो इसने क्या किया, 10,000 की राशि 10% के लिए कितने वर्ष के लिए दिया है 3 वर्ष के। 10% का मतलब होता है 1/10, अगर इसको देखो 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 10 में इसको कितना ब्याज प्राप्त होगा 1, कितना हो जाएगा 11। टाइम कितने वर्ष का है 3 वर्ष का, तो यहाँ पर पावर कितनी लगा दो, यहाँ पर पावर लगा दो
3, ठीक है, पावर कितनी लगा दो 3। तो यहाँ पर भी पावर कितनी लगा दो 3, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, 11 की वैल्यू कितनी होगी 1331। यहाँ पर देखो 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000, 1000 की वैल्यू कितनी है 10,000। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ब्याज की बात कर रहे हैं ना, तो ब्याज कितना होगा 331। अगर 1000 की वैल्यू 10,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 10, तो 331 की वैल्यू कितनी होगी 3310। तो इसको ब्याज कितना मिलेगा 3310। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे साधारण ब्याज की। यहाँ पर सी ने डी को 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए डी को उधार दी। कितनी राशि दी है 10,000। अगर 10,000 10% पर सॉरी 11% पर दी है 3 वर्ष के लिए, तो 11 तियाँ कितनी होगी 33, मतलब 33,000 और परसेंटेज के लिए बटे में 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 ये हट जाएगा, ठीक है, 3,30,000 होगा तो 1 0 हट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा 3300। कितना आएगा 3300। तो कितने रुपए इसको अधिक मिलेंगे 10 रुपये, मतलब ए को कितने रुपए अधिक मिलेंगे, तो ए को मिलेंगे आपके 10 रुपये अधिक, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कितना आ रहा था 3310, इसमें कितना आ रहा है 3300। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक रेलगाड़ी की चाल 10 घंटों तक प्रत्येक घंटे में 3 किलोमीटर की दर से वृद्धि होती है, उसके बाद 5 किलोमीटर की दर से वृद्धि होती है यदि पहले एक घंटे में तय की गई दूरी 40 किलोमीटर है। मतलब पहले घंटे में तय की गई दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, मतलब इसकी चाल कितनी हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो पहले घंटे में 40 जाती है, लेकिन अगले घंटे में कितना जाती है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ जाती है। तो अगले में कितना जाएगी 43 जाएगी, फिर आगे देखेंगे तो कितना जाएगी 46 जाएगी, ये ऐसे करके जाती रहेगी, कहाँ तक 10 टाइम्स तक, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मतलब 10 घंटों तक। इसके बाद क्या होगा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटे से वृद्धि होती है और उसके बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वृद्धि होती है यदि पहले घंटे में तय की गई दूरी 40 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी द्वारा 20 घंटे में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कितना कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले 10 घंटे में कितना चलती है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वृद्धि होती है ना, 10 टाइम तक यहाँ हो गया। आगे हम लोग प्लस और कर देंगे तो 10 टाइम तक कितना हो जाएगा, 40 के बाद चले 43, फिर 46, तो 43, 46, 49, 52, 3, 6, 3 त्रिकोण 9, 3 चौक 12, 15, 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 नाम में कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 में 30 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ पर 70 से 3 घटा दो 67, कितना आएगा 67। तो 40 से 67 तक का आप लोग क्या निकाल लो, पहले योग निकाल लो। इसके बाद 67 के बाद डायरेक्ट हमारा दूरी कितना बढ़ेगा 5 किलोमीटर। तो 67 के बाद 68, 69, 70, 71, 72, 73 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 73 बढ़ेगा। 73 से आगे कहाँ तक जाएगा वो हम देख लेंगे, लेकिन हर बार कितना जा रहा है 5 किलोमीटर। तो फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, कौन सा, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, समांतर श्रेणी का इसमें लगा दो फार्मूला। तो आपको इसमें ज़्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। देखो पहले क्या होता है, n का मान कितना है 10 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 10/2, क्योंकि 10 घंटे तक चलते तो 10/2, n का मान कितना है 10, मतलब 10 बार इसकी दूरी चेंज, मतलब इसकी चाल चेंज हो रही है। और यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस 40 गुणे 2 है ना, तो 40 गुणे 2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस n कितना है 10, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, और d का मान कितना हो रहा है, डिफरेंस इसका बीच का कितना है 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर देखो आगे कितना मिलेगा, ठीक है। आगे स्टार्ट कहाँ से होगी, ये 67 तक तो हो गए, इसके बाद ये 73 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान कितना होगा, यहाँ पर भी n का मान होगा 10, तो 10/2 2a, 73 गुणे 2 कितना होगा 2 3 6 2 7 14 प्लस n-1, n तो अपना कितना है 9, n तो 10 है, और इसमें तो 10 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, और डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का आ रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं। आगे यहाँ पर करेंगे 2 पंचे 10 कितना आएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 40 दूनी कितना होगा 80, और 9 3 27, तो 80 और 27 को ऐड करेंगे कितना होगा 8 2 10 160, ठीक है। प्लस
यहाँ पर इसको कट करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 यहाँ लिख लो। और ये कितना आएगा 9 बना 45, तो 176 प्लस 45 कितना होगा 6 5 11 की 1 और 7 3 10 1 11 11 की 1 यहाँ पर हो जाएगा और 1 1 2 कितना हो गया 211। 6 4 10 1 11 की 1 हासिल 1 7 1 8, कुछ गलत कर दिया क्या हमने। 6 5 11 की 1 हासिल 1 7 3 10 2 12, यहाँ पर आएगा 221। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये 100 कितना है 107 है ना, कितना हो जाएगा 80 80 और 27, 107 ही है। इसको गुणा करो तो 7 पन्ना कितना हो जाएगा 35 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। देखो 535 यहीं पर है, आगे का हम इस पर गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये लगभग 1000 के आसपास और आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर आंसर जो आपका आएगा वो कितना आएगा 1480। इस प्रकार से आप लोग इस पर गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा गुणा करके। अगर यहाँ पर कुछ इधर उधर हुआ हो तो उसको भी आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, इधर उधर का मतलब ये है कि ये वाले कुछ नंबर लिखने में 173 है ना, सॉरी 73 है, 73 गुणा 2 आ जाएगा। हाँ सही है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। देखो अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। यहाँ पर ए और बी क्रम से एक कार्य को 12 दिनों और 20 दिनों में पूरा करते हैं। 1 मिनट रुको, मैं इसको करवा ही देता हूँ पूरा कैलकुलेशन इसका। देख ही लो इसका पूरा सोल्यूशन ही मैं दिखा रहा हूँ इसको। देखो 1 मिनट रुको, फिर से इसको देख लो। इस पर बहुत इधर उधर हो गया ना। देखो इसमें क्या कह रहा है, 10 घंटों तक वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से अपनी वृद्धि करता है और इसकी स्टार्टिंग में चाल कितनी है 40 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है। इस चाल कितनी हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान दो, पहले ये चलेगी 40 से, फिर ये चलेगी सेकेंड घंटे में 43 से, फिर आगे चलेगी ये 43 के बाद कितना हो जाएगा 43 3 46 से। आगे ऐसे करते करते कितने टाइम तक जाएगी 10 टाइम तक। तो लास्ट में कहाँ पर पहुँच जाएगी 3 धाम में कितना होता है 30, लेकिन एक संख्या तो आगे है ना, तो 40 30 70, तो ये जाएगी 67 तक। ठीक है, इसके बाद आगे 10 घंटे तक दूरी हो गई। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, आगे कितना बढ़ रहा है 5 किलोमीटर, तो 67 5 कितना हो जाएगा 72। ये 72 से जाएगा, आगे कहाँ तक जा रहा है उससे मतलब ना रखो, तो 72 5 कितना हो जाएगा 77। ये ऐसे चलेगा, मतलब डिफरेंस कितने का इसके बीच का 5 का। इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3 का। ठीक है, फार्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a, ये होता है प्रथम पद। ठीक है, n-1 इंटू डी, ये आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा वो, यहाँ n की वैल्यू कितने टाइम्स तक है 10 बार तक है ना, 10 घंटे तक, तो n का मान हो गया 10/2। यहाँ पर a का मान कितना है 40, तो 2 गुणे 40 कितना हो गया 80। n का मान कितना है 10 है, तो 10 से 1 घटाओ कितना आएगा 9, और d का मान अंतर इसमें कितना है 3 का, तो 9 3 कितना हो गया 27, इतना हो गया। यहाँ प्लस का साइन लगा लेंगे। आगे करेंगे यहाँ पर n/2 मतलब 10/2 ब्रैकेट लगाएंगे। ये 72, a का मान कितना है 72, यहाँ 2a है तो 72 दूनी कितना हो जाएगा 144, प्लस का n-1, n कितना है 10, 10 से -1 करेंगे कितना होगा 9, और d कितना है 5, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 5। इसको कट करेंगे कितना आएगा 5, 80 और 27 कितना होता है 107, प्लस साइन लगाओ। यहाँ से भी आएगा कितना 5 आएगा, 9 बना कितना हो गया 45। इसको ऐड करो 144 और 45 को कितना हो जाएगा 5 4 9 4 4 8 189। क्लियर है, इसका गुणा कर दो। 7 बना 35, 5 1 90 5, प्लस 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 8 40 4 44 की 4 हासिल 4, 5 1 90 5 4 कितना हो गया 9। दोनों को ऐड कर दो, तो 5 5 10 की 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 9 5 14, कितना आ गया 1480 किलोमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। ठीक है, देखो इस वाले सेट में बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, ए और बी क्रमशः एक कार्य को 12 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी, यहाँ पर ए काम करता है 12 दिन में, बी काम करता है 20 दिन में। हम यहाँ पर टोटल काम मान लेंगे कि हमारा टोटल काम कितना है 60। हम ऐसी संख्या मानते हैं जो
मतलब 12 भी उस संख्या को काट दे और 20 भी उस संख्या को काट दे, मतलब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर ये 12 दिन में पूरा काम करता है, पूरा काम 60 है, तो इसकी एक दिन की क्षमता कितनी आ गई, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा 5। एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है, क्षमता होता है। ये पूरा काम 20 दिन में करता है, काम है 60, तो इसको लगेंगे 3 दिन, 20 तिया कितना हो जाएगा 60। तो मतलब एक दिन में ये ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 8 काम। 5 और 3 कितना काम हो गया, 8 काम। ये दोनों कितने दिन तक करते हैं, 6 दिन तक। अगर ये दोनों 6 दिन तक करते हैं तो 6 ठे कितना हो गया, 48 काम हो गया। अब काम बचा कितना, 12। अगर सी 12 दिन में 12 काम करता है, सी 12 दिन में 12 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा कि नहीं। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। पूछ रहा है कि बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य के 2/3 भाग को, कार्य कितना है 60 है, 60 के 2/3 भाग को कौन, बी और सी। तो बी की क्षमता यहाँ पर कितनी है, 3 है। सी की क्षमता यहाँ पर कितनी, 1 है। तो 3 1 4 कितना हो गया, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब हम इसको कट कर लेंगे। 4 तिया कितना होता है, 12, 12 पंचे 60, 5 और 2 कितना हो गया, 10। मतलब कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 10 दिन में अपना कार्य समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक कॉलेज में 80% छात्रों की आयु 20 वर्ष से कम है। ठीक है, 80% छात्र ऐसे हैं जिनकी आयु 20 वर्ष से कम है। 20 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 20 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या जो कि 48 है। तो जो 20 वर्ष के छात्र हैं इनकी संख्या कितनी है, 48 है, के 2/3 के बराबर है। मतलब जो 20 वर्ष से अधिक है उनकी संख्या कितनी, 48 का 2/3 के बराबर। तो इसको कट कर लेंगे, कितना आएगा, 3 से आ जाएगा 16 और 16 दूनी कितना आ जाएगा, 32। मतलब अगर हम 20 वर्ष से ज़्यादा के बच्चों को देखें तो उनकी संख्या कितनी है, 32, और 20 वर्षीय बालक की संख्या कितनी, 48। तो ये टोटल कितना हो गया, 8 2 10, 4 और 2 कितना हो गया, कितना हो जाएगा, देखो 8 2 10 की 0 हाथ से 1, 4 3 7 1 8, कितना हो गया, 80। मतलब अगर 80% छात्र 20 वर्ष से कम है, ठीक है, तो इसका मतलब 20% छात्र जो हैं वो 20 वर्षीय होंगे या तो 20 वर्ष से अधिक होंगे। तो मतलब 20% की वैल्यू कितनी आ गई, 80। हमें निकालना कितना है, 100% की वैल्यू। तो 20 में यदि हम 5 का गुणा कर दें तो 100 हो जाएगा। सेम टू सेम 80 में 5 का गुणा कर दो, कितना आएगा, 400। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 400। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति आरंभ में अपनी घड़ी अपने बहन को 10% की छूट पर बेचना चाहता था। जो घड़ी को खरीदना चाहती थी, बाद में वह व्यक्ति से 12% की छूट में बेच देता है, जिससे उसके लाभ में 80 रुपए की कमी हो जाती है। मतलब पहले देना चाहता था 10% की छूट, फिर उसने दे दिया 12% की छूट। मतलब 2% की उसने छूट क्या कर दी, अधिक दे दी। अगर 2% की छूट अधिक दे दी तो उससे मतलब रुपये में कितने की कमी होगी, 80 की। मतलब 2% की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। तो हमें निकालना कितने की वैल्यू, 100%, क्योंकि यहाँ पर अंकित मूल्य पूछ रहे हैं। तो अंकित मूल्य कितना, 100% निकालना है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 40, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, सिंपल 4000 हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यदि मैं 12 की बात करूँ तो यहाँ पर 18,000 के धन राशि को 13/1/3% वार्षिक दर पर 2/1/4 वर्ष के लिए प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। ब्याज की गणना जो करनी है हमें 9 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर हमें की जानी है। कितना, 9 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर हमें ब्याज की गणना की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम टाइम देख लें तो कितना है, 2/1/4। 2/1/4 का मतलब कितना होता है, 2 वर्ष, और 1/4 वर्ष का मतलब कितना होता है, 12/3 वर्ष। मतलब 3 चौके 12, मतलब 4 माह। 2 वर्ष में 24 माह ये हो गए, और 4 माह वो। 24 4 कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर 12/4 है ना, 3 आएगा। तो 24 3 कितना हो गया, 27। अगर 3 मासिक लग रहा है, 3 मासिक चक्रवृद्धि लग रहा है, और 27 माह का है, तो कितने टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स लगेगा ब्याज, 3 टाइम्स लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। ठीक, यहाँ पर 13/1/3 वार्षिक है। क्या है, 13/1/3 मतलब 13 × 39 = 40/3
3 का हमें 12 वर्ष का लग रहा है। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का इतना लग रहा है। तो हम बात करेंगे 9 वर्ष में कितना लगेगा, तो 40/3/12 गुणे 9 इतना लगेगा। तो 3 से कट जाएगा 3 आएगा और 3 चौक 12, 4 दाम में 40, कितना लगेगा 10% लग जाएगा। 10% कितने टाइम्स लगेगा? 3 टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, 10% का मतलब यहाँ पर कितना होता है 1/10, मतलब ब्याज कितना लगेगा, ब्याज लगेगा 10 से 11 का। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक, मतलब 3 टाइम लगेगा। तो यहाँ पर कितनी पावर कर लेंगे 3। तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है मिश्र धन, मतलब 1331 की वैल्यू निकालनी है। 1000 की वैल्यू यहाँ पर 18000 दे रखी है। कितनी? 18000। तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो 1331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1331 गुणे 18, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 18 की 8 हासिल कितनी हो जाएगी 1, 18 का 54, 54 1 55 की 5, ठीक है। 54 1 55। अब लास्ट में 58 किस पे है? केवल इसी ऑप्शन में लास्ट में 58 दिख रहा है। अतः हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर बॉडमास रूल का है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। सबसे पहले हमने बताया था ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, 4-5 में थोड़ी ना पढ़ रहे हैं ब्रैकेट सॉल्व करें। चलो इधर से करते हुए चलिए। यहाँ पर सबसे पहले ऑफ है ना, ब्रैकेट तो हम लोग सॉल्व ही करेंगे, लेकिन जो बाहर है उसको भी सॉल्व करते चलो। ऑफ का मतलब 3 दूनी कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 6 हो गया ना। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा है। हमने आपको बताया था कि जहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन लगे, सॉरी डिवाइड का साइन लगा है, जहाँ पर डिवाइड का साइन लगे वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा के 1/6 लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणे 2, 1/6/6। इसके बाद यहाँ पर फिर है मल्टीप्लाई का 3, यहाँ पर डिवाइड, फिर ब्रैकेट। यहाँ पर हमें ऑफ सॉल्व करना है सबसे पहले। तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे प्लस ये हो जाएगा 5 गुणे 5 डिवाइड 25, ये हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन लगा है। ये है 5 डिवाइड 10 ऑफ 1/5। 1/5 का मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, कितना आएगा 2, कितना आएगा यहाँ पर 5 दूनी 10 आ जाएगा, आएगा ना 10। तो यहाँ पर माइनस का 5 डिवाइड 2 कर लें यहाँ पे, ठीक है, प्लस का साइन। इसके बाद 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 प्लस 2, यहाँ पर डिवाइड का साइन है ना, डिवाइड कितना लिख लो यहाँ पर 14 लिख लो। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इससे कट कर लो, 6 से कट जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 लिखेंगे, डिवाइड का साइन यहाँ लगा देंगे। आगे यहाँ है 5 बचे 25, 25 से 25 पूरा कट जाएगा, आएगा कितना 1। तो यहाँ पर कितना बचा 1 बचा ना, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख लेंगे। माइनस का 5/2 इतना आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। इधर कितना आएगा, प्लस का साइन है लगा लो। इधर हो जाएगा 2/7 दूनी कितना हो जाएगा 14, कितना आएगा। चाहे तो इसको कट कर लो, 1 कितना आएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा, कितना 1/7। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 डिवाइड 5 1 कितना हो गया टोटल, ये 6 हो गया ना, कितना है ये 6। एलसीएम ले लो, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस 5 प्लस 1/7। तो इसको घटाएंगे कितना आएगा 3 डिवाइड 7/2 प्लस 1/7, कितना आएगा 7/2 प्लस 1/7। हम लोग इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 3, ये ब्रैकेट में ही हो जाएगा, फिर चलो बाहर ही रख दो। अच्छा यहाँ पर ये इसके साथ डिवाइड का साइन लगा, अभी नहीं लगेगा, ये इसके साथ दो डिवाइड का साइन। पहले हमें यहाँ पर डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिवाइड सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, इसको लिख लो 2/7। कितना हो जाएगा ऊपर 3 दूनी 6/7, इधर से हो जाएगा 6/7 प्लस कितना लिखा है आगे 1/7। एलसीएम ले लो, कितना आएगा 7/7, 7/7 कितना होता है 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है कि एक निश्चित धनराशि को 3 भागों 11, 8, 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ये तीसरा भाग 530 है, तो अन्य 2 भागों का योग कितना होगा। तीसरा भाग यहाँ पर 5 है, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी 530, तो वैल्यू कितना किसकी निकालनी है, इसमें वैल्यू निकालनी अन्य 2 भाग। तो 11 8 कितना हो जाएगा 19 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 5 1 में 5, 5 6 30, 106 गुणे 19,
19 छक्का होता है 114, 19 51 में 19 1 20, तो 2014 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि किसी संख्या का 15% उस संख्या के 9% से 33 अधिक है तो संख्या कौन सी है। हमने मान लिया संख्या x है, x का 15%, 15/100, ठीक है। इसी संख्या के 9%, तो इसी संख्या के 9/100 से कितना अधिक है, ये 33 अधिक है। कितना अधिक है, 33। तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस साइन लग जाएगा बराबर के इस साइड, और बराबर कहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। इसको करो 15 से 9 घटाओ, कितना आ गया 6x बराबर 100 का मल्टीप्लाई 33 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3300, कितना हो जाएगा ना, संख्या क्या होगी 6 से कट कर दो, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 कितना आ गया 550। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या का 15% चाहिए, तो ये तो क्वेश्चन हो ही गया ना। अभी अगला यहाँ पर है कि प्रत्येक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 धातु के ठोस गोले को पिघलाकर 7.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो प्रत्येक कितना है 2.5 सेंटीमीटर ना, कितने धातु हैं 9, कितने धातु हैं 9, तो इसका सबसे पहले जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो चलो इसका सबसे पहले बेलन का आयतन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, कितना होता है पाई r स्क्वायर h बराबर किसकी हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। चलो यहाँ पर जो गोला दिया गया है, ठीक है, गोले की त्रिज्या कितनी है 2.5, इस प्रकार के 9 गोले हैं तो मल्टीप्लाई 9 कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। ऊंचाई इसकी कितनी 7.5 बेलन की ना, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इंटू 7.5। ये देखो इससे 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक को 9, और ये हो जाएगा 4 दिया 12 मल्टीप्लाई। r कितना है, r है 2.5, तो 2.5 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5/2 इंटू 5/2 इंटू में 5/2 ये हो जाएगा ना। चलो ये इधर 7.5 मल्टीप्लाई में बटे में आएगा, ये 7.5 हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ से दशमलव हटा के ऊपर क्या कर लो 0 बढ़ा लो। 5 से इसको कट करेंगे कितना आएगा 5 दूनी 10, ये आएगा 25। 5 से और कट कर लो कितना आएगा 5 आएगा। फिर 5 से कुछ गलत कर दिया क्या हमने, 5 51 में 5, यहाँ पर 15 आएगा, सॉरी ये यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। 3 से इसको कट कर लो, 3 चौक 12, कितना आ गया 40 आ गया ना। इसको भी कट कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से कट होगा 40, कितना आएगा 5, तो वैल्यू कितनी आ गई 5 5 25। r की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी 5। पूछ रहा है कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पाई 2 पाई RH होता है, तो 2 हमने लिख दिया, पाई का मान पाई ही रहने दो, r का मान 5 है, और h का मान कितना है हाइट 7.5, इसका मल्टीप्लाई कर लो 7.5 इंटू 5 इंटू 2, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब 75 पाई अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर दिया गया है कि गीता ने 9.5 रुपये प्रत्येक की दर पर 80 संतरे खरीदे, इनमें से 25% को 12 प्रत्येक की दर से और शेष संतरों के 1/3 संतरों को 10 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा, तो 25% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष संतरों को कितने रुपए में बेचना होगा। तो इसने क्या किया 9.5 की दर से 80 संतरे खरीद लिए। अगर 9.5 का एक खरीदा है, टोटल 80 खरीदे, तो इसने कितने संतरे खरीदे, मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 8.40 की 0 हासिल 4, 8 9 72 4 76। इसने क्या किए 76 रुपये के संतरे खरीदे, कितने 80, देखो ना 8.45 की 0 हासिल 4, 8 9 72 4 76 रुपये के कितने संतरे खरीदे 80 संतरे। अब ये चाहता है कि हमें 25% का लाभ हो, तो 76 का 25% कितना होगा, 25% का लाभ चाहिए ना, ये 100 की वैल्यू इसे चाहिए 125 की, तो 125/100 कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4 से इसको कट कर दो 19, 19 पंचे कितना, ये चाहता है कि मेरे सारे फल या सारे संतरे 95 रुपए के बिके, ठीक है। तो कह रहा है कि आगे इसमें पढ़ो, यदि इसने इसे 25% को 12 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा, तो 80 संतरे, 80 का 25% कितना होगा, 80 का 25% हो जाएगा 1/4 का मतलब 20, तो 20 संतरों को उसने 12 रुपए की दर से बेचा, मतलब 12 दूनी कितने के बेचा 200
40 रुपये की। हमने कुछ गलती की है क्या? यहाँ पर 950 आएगा ना, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा? 950। उधर मैंने 760 यहाँ लिखना भूल गया था, ठीक है। 76 मतलब 760। अब देखो 240 की उसने बेच दिए। आगे यहाँ पर 1/3। अब जो शेष बचे ना, शेष कितना देखो, 20 तो बिक गए, बचे कितने? 60 में उसने 1/3 संतरों को 10 की दर से बेचा, मतलब 3 दूनी 6। 20 संतरों को अगर उसने 10 की दर से बेचा तो कितने बेच दिया उसने? 20 दाम में 200 संतरे बेच दिए। अब इसके पास बचे कितने? 20 तो यहाँ बेच चुका, 20 पहले बेच चुका, 40 बेच चुका, संतरे बचे कितने? 40। और वो कितने रुपए से बेचेगा? तो x रुपए से। तो कितना हो गया? 240 और 200 ऐड करो तो कितना हो गया? 440। 440 इधर लिख लो, 440। यदि हम 950 से 440 घटाएंगे कितना आएगा? 510। तो 40 संतरे इसने बेचे 510 के, तो एक संतरा कितने का बेचेगा? 51/4 का। इसको कट कर लो, कितना आएगा? 12.75। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें 30 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर एक समान चौड़ाई वाला हमें रास्ता बनाना है, ठीक है। उस रास्ते का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लो कि इस प्रकार का है, 30 मीटर लंबा है और इस प्रकार का, ठीक है। ये मान लो एक वर्गाकार खेत है या वर्गाकार मैदान है, ठीक है। इसकी जो यहाँ से यहाँ ये पूरी लंबाई इसकी दे रखी है, वो दे रखी है 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है? 25 मीटर। ये इसकी चौड़ाई हो गई। क्लियर है। अब यहाँ पर बोला गया है कि इसके बाहर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, मतलब कुछ इस प्रकार का। एक मिनट रुका हूँ, मैं इसको बना ही देता हूँ सही से। इस प्रकार के इन्होंने रास्ता बनाया, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? एक यहाँ पर रास्ता बना दिया। मैं रास्ता इसको दिखा देता हूँ आपको। इस प्रकार के इसने क्या किया है? एक रास्ता बना दिया है। इनका कहना है कि अब ये बता दो कि इस जो रास्ता इस प्रकार का बना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, एक चीज हमें ये बताओ कि 30 मीटर तो ये है, एक मिनट, ये जो है 30 मीटर है, ठीक है। और बाहर से 5-5 मीटर के और ये जुड़ गए। ये कितना? इतनी दूरी कितनी? 5 है। इतनी दूरी कितनी? 5। अब ये पूरी दूरी कितनी हो गई? 40। और इधर की पूरी दूरी कितनी हो गई? 25। और ये कितनी हो गई टोटल? 25 + 10 35। ये दूरी 40 हो गई, ये दूरी 35। अगर हम बाहर वाले इस पूरे में से, ध्यान देना, इस पूरे में से इसको हटा दें तो ये वाले भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ना। तो ठीक है। तो 40 × 35 कितना होगा? 35 दूनी 70 दूनी 140। कितना हो गया? 1440। इससे हम लोग घटा देंगे 25 या 75, 750 हम लोग इससे घटा देंगे। कितना आएगा? 650 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला इसमें है कि 1680 में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत। देखो 1680 में इसने कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? 4 वस्तुएं खरीदी हैं। एक वस्तु को 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के मतलब बेचने पर, 4 वस्तुएं बेचने पर एक वस्तु को, एक मिनट, 1680 में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं के, पेन क्यों नहीं चल रहा मेरा, 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो मतलब लाभ कितना हो रहा है इसको? 4 SP का हो रहा है, सॉरी 4 कास्ट प्राइस का हो रहा है, बराबर इसने 4 सेलिंग की है 4 SP माइनस क्या किया है? 4 CP। तो CP को इधर ले और कितना आ गया? 8 CP, 4 4 8/4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 SP। कट कर लेंगे, 4 × 4 4 दूनी 8। कितना हो गया? CP/SP की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो इससे देखो, एक में खरीद रहा है, 2 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है? 1 का। किसमें से? 1% के लिए 100। तो आंसर कितना आएगा? सीधा 100%। ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 4 संख्याओं का औसत 10 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 और तीसरी संख्या चौथी संख्या की 4 गुनी है, तो तीसरी संख्या कौन सी? हमने मान लिया 4 संख्याएं हैं A B C और D, ठीक है।
इसमें क्या कहा गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3। 2/3 का मतलब होता है कि अगर दूसरी संख्या 3 है तो पहली संख्या हो गई 2। अगला दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4। अगर तीसरी संख्या 4 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3, जो कि दिया ही है। अगला है तीसरी संख्या चौथी संख्या की 4 गुनी। अगर तीसरी संख्या चौथी संख्या की 4 गुनी, अगर मैं चौथी संख्या को 1 ले लूँ तो चौथी संख्या की 4 गुनी हो गई कि नहीं सी, ठीक है। पूछ रहा है कि तीसरी संख्या कौन सी है। चारों का औसत कितना दे रखा है 10, तो 100% योग कितना हो जाएगा 40। इनको ऐड करो कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10। 10 की वैल्यू कितनी हो गई 40, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तीसरी संख्या 4 की वैल्यू पूछ रहे हैं तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। 16 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए हम बात करें तो इसमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या k है, जिसे 18, 24, 30, 40, 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है। तो पूछ रहा है कि बताओ k का मान कितना होगा। क्या सबसे पहले 18, 24, 30, 40 और 42 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, जिसका एलसीएम तो सबसे आसानी से मिल जाए उसका ले लो। 30 40 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा सर 120 हो जाएगा। हमें पता है कि 24 संख्या 120 से कट जाती है, तो ये 24 का भी एलसीएम होगा। मतलब 30, 24 और 40 का एलसीएम कितना आ गया 120। इसके बाद 18 है। 18 को हम लोग फैक्टर कर सकते हैं 9 गुणे 2 और 6 गुणे 3। कितना 9 गुणे 2 या 6 गुणे 3। और यहाँ पर 42 को हम लोग कर सकते हैं 6 गुणे 7। अब देखो 6 से ये संख्या कट जाएगी, कितने बार में कटेगी 20 बार में। लेकिन ये 3 इसको नहीं काट पाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 कर दो और इसके बाद मल्टीप्लाई कितना कर दो 7 कर दो। तो देखो 7 3 21, 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4 और 21 51 में 21, 21 4 कितना आ गया 25। तो एलसीएम कितना आ गया इसका 2520। एलसीएम कितना आ गया 2500। अब देखो प्रत्येक मामले में शेषफल कितना बचता है 7 बचता है ना, तो इसका मतलब इससे क्या करो 7 घटा दो, तो एलसीएम बचेगा ही नहीं। क्या करो एलसीएम बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर एक k का मान रख दो। हमें कितने अंकों की संख्या चाहिए 5 अंकों की संख्या चाहिए। तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये 5 अंकों की संख्या बन जाए, ठीक है। यदि हम इस पर एज्यूम करो 4 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कितने का 4 का मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 20 चौके 80, कितना हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर हमें यहाँ पर 7 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक मामले में 7 शेषफल बच रहा था ना, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 7 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 187। अब इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 7 1 8 8 और 16, कितना आ गया 16 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, कितना हो जाएगा 16 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है, जितनी संख्या दे रखी है प्लस का यहाँ पर क्या कर देना है शेषफल रिमाइंडर को यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि क्रम में ली गई 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 107 है। अगर 6 संख्याओं का 107 औसत है तो 107 हम ऐसे लिख लेंगे। 6 संख्या ना मतलब 3 संख्या इधर होंगी 3 संख्या इधर होंगी। क्रमागत है और 6 है तो अगली संख्या 108 होगी, फिर अगली 110 होगी, फिर अगली 112 होगी कि नहीं होगी। इधर कितनी होगी 106 होगी, 104 होगी और यहाँ पर 102 होगी, हो गई 6। इनका औसत कितना है 107। पूछ क्या रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत। ये अंतिम 3 संख्या है ना, इनके बीच में संख्या क्या 110, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 110। क्लियर। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक वस्तु को 30% और 40% और 30% के 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट कितनी होगी, ठीक है। चाहे तो इसको फार्मूले से निकाल दो। समतुल्य छूट की बात कर रहा है तो -40 -30 प्लस का 40 गुणे 30 बटे में कितना हो जाएगा 100। तो 40 30 कितना हो गया 70 -70 प्लस का 4 3 कितना हो गया 1200 बटे 100। 2 0 कट गया, 70 से 12 घटा दो कितना आ गया 58 -58 माइनस दिखाता है हमें यहाँ पर छूट मिली हुई है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए बी सी की आयु का योग 66 कितना है। ए प्लस बी प्लस सी की जो आयु है इसका योग कितना है 66 है। ए की आयु तथा बी प्लस सी की संयुक्त आयु, यदि हम ए देखें और बी प्लस सी का संयुक्त देखें तो अनुपात दे रखा है 5:6। यदि हम बी की आयु और ए और सी के संयुक्त देखें बी अनुपात ए प्लस सी, तो इसका है 4:7।
ठीक है। अब देखो 7 4 कितना होगा 11, तीनों की आयु कितना आ रहा है यहाँ पर 11, 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 66, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 6, 7 की वैल्यू कितनी होगी 28, मतलब बी की आयु कितनी आ गई 28। यहाँ पर भी देख लो 6 5 11 की वैल्यू कितनी दे रखा है 66, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 6, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी 6 पंचे 30, यहाँ पर ए की वैल्यू 30 आ गई। अगर ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 28 है और तीनों की वैल्यू 66 है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पर जोड़ोगे इसको कितना होगा 8, 58 हो जाएगा। इससे 58 घटा दो, इससे 58 माइनस कर दो, कितना होगा, सॉरी 4 संग होता है 24, 28 नहीं होता 24 होता है, यहाँ पर 24 कर लो, यहाँ पर कितना घटा दो 54 घटा दो, कितना आएगा आपका 12, तो आपका 12 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 228, 282 और 288 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ऐसी संख्या बताने के लिए आपको सिंपल से ये होता है कि तीनों संख्याओं का HCF निकाल लो। HCF निकालने का तरीका क्या होता है, जो नज़दीक संख्या होती है उनका अंतर निकाल लो। इसका अंतर कितना आ रहा है 6। अब चेक करो 6 से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी क्या, अगर 6 से तीनों संख्याएं कट रही है तो अपने HCF क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमने यहाँ पर देखा 36 18 और 6 8 48 और 6 चौक 24, 6 7 42, 6 चौक 24, 6 8 18, हमने देखा 6 से तीनों संख्याएं कट गई, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। देखो ये वाला सेट काफ़ी बेहतरीन सेट था, ठीक है, मज़ेदार सेट था, अच्छे इसमें क्वेश्चन भी थे, तो इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया और कोई बात नहीं। वैसे 25 क्वेश्चन समझाने में 50 मिनट लगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई इसमें डाउट आ रहा है तो आप लोग हमसे डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो आपको तो आप लोग इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। एक अगले सेट के साथ 5 सेट कंप्लीट हो गए ना, अपना सेट 6 चलेगा कल। क्लियर है ना।